हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास आपकी ये है पीटी क्लास ऑनलाइन फर्स्ट के और ये है तो जो हमारे लास्ट स्टूडेंट थी उसमें हमने क्या किया, एक तो क्या हमने जनरल एक्सप्रेशन, दूसरा हमने क्या किया अवेगेड्रो। तो जो हमारे दो टॉपिक था पिछला जो जनरल एक्सप्रेशन था उसमें हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव की थी वो हमारी क्या आई थी PV MRT। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन आई थी वो आई थी PV MRT। पर अवेगेड्रो लॉ से हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 1 kg मोल of any gas having volume is 22.42 ठीक है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें जनरल एक्सप्रेशन निकाली थी PV MRT निकाला था और अवेगेड्रो लॉ से हमने क्या निकाला था कि 1 kg mole of any gas have volume is 22.4 मीटर क्यूब। और जो हमारा PV MRT था इसमें P हमारा क्या था प्रेशर ऑफ गैस, V हमारा क्या था वॉल्यूम, M हमारा क्या था मास और हमारा क्या था कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। या फिर आप इसको सिंपल बोल सकते हैं गैस कांस्टेंट। और T हमारा क्या था टेम्परेचर था। तो जो R निकाला था हमने इसको क्या बोलते थे गैस कांस्टेंट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा तो कैरेक्टरिस्टिक गैस है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपका टॉपिक है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ या बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ it is the product of gas constant and molecular mass of gas and molecular mass of gas। ठीक है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो वो क्या है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट जो कौन सा जो हम निकाला था PV MRT, जहां पे जो हमारा R था कि हमारा क्या था गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा वो क्या होगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड द मोलिकुलर मास ऑफ गैस। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ गैस। आगे हम क्या बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कांस्टेंट। मोलर कांस्टेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कांस्टेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं मोलर कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय RU। ठीक है, हम इसको किससे डिनोट करेंगे RU से। RU मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट से किसको किससे डिनोट करते हैं R से, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं RU। ठीक है, अगर हमने बात की कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ गैस, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो
हमने क्या कहा कि इसको डिनोट करते हैं आरयू, और प्रोडक्ट किसका होता है मॉलिक्यूलर मास एट एमआर। ठीक है, किस किसका प्रोडक्ट हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एंड गैस कांस्टेंट है। तो यहां पे एयर m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, उसके बाद r है हमारा, r को क्या बोल सकते हैं हम गैस कांस्टेंट, r को क्या बोल सकते हैं हमें गैस कांस्टेंट, और r भी हमारा तो है कौन सा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो हमारी हमने जनरल गैस इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने एक इक्वेशन निकाली थी, वो क्या थी PV = mRT। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो mR है इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम देता हूँ, तो जो mR की वैल्यू है इक्वेशन 1 में वो क्या है RU। ठीक है, तो mR की जगह क्या कर सकते हैं RU कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं PV = RUT। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं PV = RUT। ठीक है, क्योंकि हमारे जो गैस जनरल गैस इक्वेशन आ रही है हमारी वो कहती है PV = mRT। तो mR हमने बताया mR का प्रोडक्ट क्या बोलता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हमने मान RU लिख दिया, और T हमारा एज इट इज है। तो PV = RU × T आ गया हमारा। ठीक है, अगर हमें अब RU की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर हमें RU कैलकुलेट करना है तो यहां से हम RU को एक साइड पे रख लेते हैं, RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट = PV/T। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि RU = PV/T। तो जो लास्ट में लेक्चर था उसमें हमने क्या था अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ जो हमारी वॉल्यूम होती है 1 kg मोल ऑफ एनी गैस वो होती है हमारी 22.4 मीटर क्यूब। ठीक है, जो हमारी वॉल्यूम आएगी किसी भी गैस के लिए 1 kg मोल के लिए तो कितनी आई थी हमारी 22.4 मीटर क्यूब। तो P की जगह में क्या ले लेना है हमारा 22.4 मीटर क्यूब। अब इसके बाद अगर बात करें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इसको बोल सकते हैं एट NTP। अगर NTP की बात करें तो NTP प्रेशर कितना लेते हैं 1.10325 बार, और जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो हम क्या लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, 273.15 होता है, लेकिन हम क्या लेते हैं 273 केल्विन। तो टेम्परेचर की वॉल्यूम वैल्यू हमारे पास, प्रेशर की वॉल्यूम अगर प्रेशर है हमारा 1.10325 है, तो बार अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.10325 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ से, तो ये हमारा आ गया पास्कल में, और पास्कल को आप किसमें दे सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पास्कल को क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो हम इसको काउंट करें तो इसके जो डेसिमल का हटा दिया आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.01325 हमारा इसके अगर डेसिमल हटा दिए तो डेसिमल के हटाएंगे तो जो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 1 और 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो जो 5 0 है तो हम कैसे लिख सकते हैं 1.01325 into 10⁵ और 10⁵ लिख देंगे, तो 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 1.10325 कैंसिल इसको लिख सकते हैं पास्कल। ठीक है, 1.01325 है पास्कल। तो अगर हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं आरयू में, तो P की जगह पे पुट कर दिया 1
0.132 कर दिया। V हमारा कितना था 22.4 मीटर क्यूब, तो 22.4 मीटर क्यूब पुट कर दिया। इसके बाद होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से आप यहाँ पे कैलकुलेट लेते हैं स्टैंडर्ड में, यहाँ पे लिख दिया हमने 273। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी हमारी 8314.3 8314.3 जूल पर केल्विन कैलोरी, जूल पर केजी मोल पर कैलोरी। अब ये वैल्यू कहां से है हमारी, देखो प्रेशर की यूनिट क्या है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की हमारी मीटर क्यूब थी, टेम्परेचर की हमारी केल्विन है। तो मीटर क्यूब से हमारा 1 मीटर आ जाएगा तो मीटर अपॉन केल्विन, मीटर को हम क्या लिखते हैं जूल बाय केल्विन, ठीक है। तो जूल बाय केल्विन और पर केजी मोल हमारे किसमें थी आगे हमारा मोल में था, इसलिए हम क्या लिखते हैं पर केजी मोल। तो जो आरयू की वैल्यू आई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो वैल्यू आएगी हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8314.3 जूल पर केजी मोल पर केल्विन, ठीक है। या फिर हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं जूल पर केजी केल्विन। अगर हम इसकी जूल की बात करें तो क्या आएगी, और अगर हम इसकी किलो जूल की बात करेंगे तो 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर हम आगे फार्मूला लगाएगा उसमें कई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज होगी, तो हम कैसे कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे 8.314 किलो जूल पर केजी पर मोल केल्विन। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेनॉल्ड्स लॉ। अगला हमारा रेनॉल्ड्स लॉ। देखो रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है कि स्पेसिफिक हीट जो है किसी भी सब्सटेंस की एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट at constant वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सीपी से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को सी से करते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी से डिनोट कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम को हम सीवी से डिनोट कर रहे हैं। तो रेनॉल्ड्स क्या कहता है कि द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस do not change with temperature. Do not change with the temperature. And pressure. Change with temperature and pressure. देखो रेनॉल्ड्स क्या कह रहा है कि the specific heat of any substance, the specific heat of any substance do not change with the pressure and temperature.
कि जो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारी चेंज नहीं होती है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट जो होती है हीट वो सब सांस की एक होती है, और जो गैसेस के अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक गैसेस की दो होती है, ठीक है। एक होती है हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी होती है हमारी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो स्पेसिफिक क्या होती है वो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं रेनॉल्ड्स क्या है। तो रेनॉल्ड्स क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइदर जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, और जो दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट हमारी वो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन जो रेनॉल्ड्स कहता है जो रेनॉल्ड्स कह रहा है कि स्पेसिफिक हमारी चेंज नहीं होती है, बट जो स्पेसिफिक होती है वो हमारी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स हो गया। लेकिन हमारे जो जनरल अगर प्रैक्टिस की बात करें, जनरल यूज देखें तो जो स्पेसिफिक होती है वो हमारी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो ये तो था रेनॉल्ड्स लॉ, और जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, इसके बाद जो हमारी स्पेसिफिक है वो